अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मंस में सबको वेलकम है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि अपना जो आपका किचन है बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत प्यारा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरा भी किचन गंदा होता है और फिर मैं उसको साफ़ करती हूँ। तो गंदा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस चूल्हे की सफाई जो होती है थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, रोज़ करनी पड़ती है। तो अगर ना करें तो फिर निशान जो होते हैं वो पड़ जाते हैं। गैस के चूल्हे की तरह इजी नहीं होती। तो मेरा एक तरीका है, बहुत आसान है और सस्ता भी है। अगर देखना है तो देख लें। ये बेकिंग पाउडर है और एक सिरका लेती हूँ। इन दोनों में से अगर एक चीज़ भी हो जाए तो भी बेस्ट है। तो इसको मुझे किसी ने बताया था कि कवर करने से जो है अच्छा रिज़ल्ट आता है ना, तो वाक़ई में आया भी था अच्छा रिज़ल्ट। ये मैंने सिरका बस 1-2 चम्मच सिरका डाल लें तो 1 पैकेट बेकिंग पाउडर का डाल के तो उसको जो है हाथों से जो है हाथ पे कुछ पहन लें, ताकि ये काफ़ी तेज़ होती हैं दोनों ही चीज़ें ना, हाथ ख़राब ना हो। या किसी चम्मच की मदद से या लिफ़ाफ़े की मदद से या जो है किसी और चीज़ की मदद से ना आप उसको फैला सकते हैं, टिश्यू की मदद से। डायरेक्ट हाथ ना लगाएं तो अच्छा है। पर मेरे पास ये था दस्ताने, तो मैंने ये पहन के उसको फैला लिया अच्छी तरह से जहाँ जहाँ मुझे था कि दाग हैं। पर आपके कवर करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कवर करने से जब आप बाद में कूची मारेंगे या लापा मारेंगे तो वो सूखा नहीं होता, आराम से साफ़ हो जाता है। अभी आपको पता चल जाना है कि जहाँ जहाँ पे मैंने फोलिया नहीं था लगाया वहाँ से मुझे काफ़ी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो जहाँ फ़ॉइल लगा दिया है तो वहाँ से मुझे इतना नहीं करना पड़ा, रगड़ाइयाँ। तो ये फ़ॉइल मेरा फट गया था। अगर इसकी जगह ये नहीं है आपके पास तो आप लिफ़ाफ़े लगा लें, लंबे-लंबे काट के। वैसे तो ये लगाने की मतलब इतनी देर रखना नहीं पड़ता, फ़ौरन ही काट देता है ये चिकनाई को, हर किस्म की चीज़ को, सिरका जो होता है और बेकिंग पाउडर। और ये था मेरा, इस पे थोड़ी-सी वो जमी हुई थी, जो नहीं होती पानी में से निकलती है वाइट-वाइट चीज़, वो जमा हुआ था। तो उसपे से थोड़ा-सा सिर्फ़ सिरका, और उसपे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ़ सिरका, विनेगर, और उसको फिर मैंने छोड़ दिया था, तो बाद में पानी डाल के हँगार लूँगी। हाँ जी, तो अब हम इसके सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही कुछ काम समेटेंगे। तो मेरी जो कि सिंक है वो आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक पतली सी अलमारी है, उसके अंदर मैं चीज़ें रखती हूँ किचन की ज़रूरत की सारी, जो मशीन में चाहिए होती हैं या उस पे जो भी चाहिए होती हैं। आज मैं उतना ही शेयर करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी अलमारियाँ और दराज़ें हैं। ये मैं डाल दूँगी इस ये एक है प्याला सा, या कह लें जो बर्तन है या जो डब्बा है, इसके अंदर मैं वो मशीन की टिक्कियाँ और ये जो मेरे हाथ धोने का साबुन कह लें उसको या जेल कह लें, वो डालती हूँ मैं इस पे। इसको दोबारा से भर लूँगी। ये नेक्स्ट टाइम भी दोबारा भर सकता है, इस पे काफ़ी सारा होता है, उसको मैं ऊपर रख दूँगी उसी अलमारी जिसका मैं आपको बता रही थी। और ये वेट टिश्यूज़ होते हैं, ये बड़े काम की चीज़ होते हैं। ये अक्सर टेबल साफ़ करने में, अलमारियाँ साफ़ करने में, या छोटा-मोटा कुछ गिर जाता है उसको साफ़ करने में, ज़मीन साफ़ करने में, हर चीज़ साफ़ करने में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मिट्टी नहीं उड़ती। तो ये सस्ते लगे हुए थे तो काफ़ी सारे ले आए। अब दे वो पतली सी अलमारी ये वाली है जो बड़ी कीमती ज़रूरी अलमारी है। इसमें बस मैंने सारा कुछ ठूँस देना है। मेरा मतलब है जितना आता है उतना मैं रख दूँगी।
ये हाथ धोने के साबुन है या जेल कह लें। ये मशीन की टिक्कियाँ और वो वेट टिश्यूज़ वो सारा कुछ इसमें होता है। अगर कोई कूची शूची होगी वो भी इसमें ही आएगी। जो मैं यूज़ करती हूँ उसको मैं ऊपर रख लेती हूँ ना, तो मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं वो चीज़ें इधर छुपाती हूँ ताकि साफ नज़र आए सारा। तो लापा और वो जो कूची होती है वो मैं इधर रखती हूँ छुपा के। तो ये अब आ गया है साफ करने का टाइम। इसको फॉइल को आराम आराम से उतार के कूड़े में फेंक दूंगी। और जो पुरानी कुर्सी है वो अब मेरी फेंकने वाली थी, तो मैं उस पे सारा कुछ ये चिपका के कूड़े में फेंक दी थी। लेकिन अगर आपकी न्यू है तो आप थोड़ा रगड़ लें उससे अच्छा सा। थोड़ा सा जाहिर सी बात है, फाइनली थोड़ा सा तो रगड़ना पड़ेगा ही। वो नरम हो चुका होता है लेकिन उसको थोड़ा सा करना पड़ता है फिर भी। लेकिन यकीन माने इससे बड़ी अच्छी सफाई होती है और अच्छा होता है। दूसरे जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं केमिकल्स वगैरह, वो हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो बेहतर है कि ये सिरका जो है ये बहुत अच्छी सफाई कर देता है। मुझे भी किसी बहन ने बताया था। वैसे अगर आप चाहें तो चूल्हा साफ़ करने वाला मिलता है, लिक्विड, हर चीज़ का लिक्विड मिलता है। चूल्हा साफ़ करने वाला भी मिलता है लेकिन उसमें भी यही चीज़ें डली होती हैं। तो अब इसको मैंने डाला था सिरका, तो अब सिर्फ पानी डाल के मैंने हंगालना है, तो ये साफ़ है, एकदम नया हो गया है। तो ये अब मेरा सारा सौदा आया हुआ था, तो मैंने इसको सेट करना था अलमारियों में। अलमारियाँ जो है उनको जो है महीने में 2 महीने में एक दफ़ा साफ़ करना पड़ता है। और जबकि हम सैर करके आए हैं तो 3 महीने क्योंकि हम घर पे नहीं थे, 3-4 हफ़्ते हम घर पे नहीं थे, तो काफ़ी जो है मतलब मुझे 1-2 पतंगे नज़र आए थे उधर अलमारियों में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारी अलमारियाँ अपनी चेक करके उनको सेट करती हूँ। तो ये मैंने अंदर से ही निकाल के सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये सारी मैं अब साफ़ करके अंदर रखूँगी। कॉर्नफ्लेक्स मैं डब्बों में नहीं डालती क्योंकि वो साथ-साथ यूज़ हो जाते हैं, तो डब्बों में डालने का फ़ायदा नहीं है। जब उन्होंने ख़त्म ही हो जाना है हफ़्ते के अंदर-अंदर। तो ये एक बेसन है, ये पीछे कर दिया है मैंने क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सामने जो डब्बे वाला बेसन है ये यूज़ होना है, ये सामने रख दूँगी। तो ये वो चीज़ें जो बहुत ही कम यूज़ होती हैं। मसाले वग़ैरह बिल्कुल मेरी दूसरी अलमारियों में है, वो मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊँगी। तो पार्ट 1 में इतना ही मैं एक लाइन ही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अलमारियों की। और ये वो स्कूल से आने वाले थे बच्चे, तो फिर मैंने कहा जल्दी-जल्दी से जो है वो फिश लज़ानिया बनाया था मैंने, केज़े क्रश किया और इसमें बहुत ही कम चीज़ें डलती हैं। मैंने बोला कि अगर वीडियो बना ही रही हूँ तो उस दिन का सारा कुछ ही आपके साथ उस टाइम का शेयर कर लेती हूँ, दोपहर का। ये आफ्टरनून का टाइम था, तो मैंने जल्दी-जल्दी से ये बनाया, वो किया, वो किया। और उसी दिन मैंने दूसरी साइड वाली अलमारियाँ साफ़ नहीं की थीं, तो वो अगले दिन के करी थी क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, एक दिन में नहीं होता। इसमें मैं सारी जो है मशीनरी और जो जो समझ आती है चीज़ें वो रख लेती हूँ। असल में ये मैंने वो मशीनों वाली अलमारी बना
खुद से बना ली है, क्योंकि ये एक दफ़ा अलमारी गिर गई थी। तो इसकी स्टोरी है। तो उसके बाद मैंने इसको इस पे ऊपर फट्टे नहीं लगाए, वरना अमूमन आपने देखा होगा कि 2-2 फट्टे मेरी हर अलमारी में है ना। इसको फिर हमने वैसे ही रहने दिया था। हल्की चीज़ें मैं इस पे रख लेती हूँ, कम सामान। ये छोटी-छोटी मशीनें हैं, तो ये फिर मैं वो नीचे ही रख लेती हूँ कि वज़न ज़्यादा ना हो जाए। तो ये बहुत ही हल्की-हल्की चीज़ें नूडल्स टाइप की इस अलमारी में रखती हूँ। ये बीच वाली अलमारी है। और ये वाली जो मैं अब खोली हूँ, ये मेरी सबसे कीमती अलमारी है। मेरी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इसी अलमारी में जाती हैं। ये कोने वाली अलमारी है, सिर्फ़ मसालों को छोड़ के। पिछली सेटिंग में मैंने इसके अंदर गत्ता डाला था नीचे ज़मीन पे, लेकिन जो है वो आइडिया कुछ अच्छा नहीं रहा। फिर मैं ज़्यादा ही वो फ्री होके चीज़ें इस्तेमाल करती थी, गिर गई तो गिर गई, गत्ता तो डला हुआ है ना। तो लेकिन इसके बगैर में ज़्यादा साफ़ रह जाता है। हाँ, ये फ़ायदा है कि गत्ते के ऊपर सारा कुछ गिरा था। सारी चीज़ें हैं जो जाएँगी अंदर दोबारा, अलमारी के अंदर। इस वक़्त जब सेट करते हैं तो बड़ा प्यारा लग रहा होता है, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता सारे हाथ लगेंगे तो गंद पड़ना शुरू हो जाता है। ये मसाले छोड़ के सारी ज़रूरत की चीज़ें जो किचन की होती हैं वो इसमें है, जो इस्तेमाल होती हैं ना। और बाकी मेरी जो मेन सौदे की जो अलमारी है वो नीचे है। मेरे ख़्याल से तो पार्ट 3 भी बनेगा। मेरे किचन की काफ़ी सारी अलमारियाँ हैं, उनकी सफाई काफ़ी मुश्किल भी है, सारी चीज़ें निकाल के। तो किसी वक़्त अगर सौदा थोड़ा घर में कम होगा तो मैं पार्ट 3 बनाऊँगी। पार्ट 2 तो दूसरी साइड की अलमारियों का बन जाएगा। मसाले वाली अलमारियाँ और ग्लासों वाली जो है उसका पार्ट 2 बन जाएगा। तो पार्ट 3 बनाऊँगी मैं फिर नीचे सौदे वाली जो मेन सौदे वाली अलमारी होती है, जो सौदा होता है। ये हो गया। अब ये ऊपर है। ऊपर जो है एक मशीन का डिब्बा पड़ा हुआ है, उस पे थोड़ी-सी चीज़ें हैं। और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं मेरी अलमारियों में, वो थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये भी रोज़-रोज़ की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वही हैं। और ये बस मैं ये गत्ता निकाल दूँगी। गत्ते के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। जब मैं गई थी, हम सैर करने गई थी, उससे पहले मैं सेटिंग करके गई थी, तो अब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ है। वो मैं जब आई हूँ तो पतंगे थे। पहले कभी भी नहीं पतंगे देखे थे हमने घर पे। हो सकता है कि ये जो मैंने गत्ता डाला है इसी के नीचे उनको छुपने की जगह मिलती है, तो वो आए हैं। और ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख लूँगी। ये जी मेरी इतनी ज़्यादा सेटिंग नहीं है किचन की, पर किचन की अलमारियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो इसकी मैंने सेटिंग पहले कर लिया है। एक साइड की तो वो आपके साथ शेयर किया है। तो अब जल्दी से जाएँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके आएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये मेथी है। ये नीचे भी है, ऊपर भी है एक्स्ट्रा।
ये चाय है, ब्लैक टी है। और ये लौंगे पड़ी हुई थी, लौंगे वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। ये पता नहीं कहाँ से आई हैं, पर ये पड़ी हुई हैं मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। हमेशा अलमारी से निकलती हैं, फिर अलमारी में दोबारा चली जाती हैं। अब देख लें, ये पहली अलमारी ये थी जो मैंने सेट की है। इसमें पतंगे मिले थे मुझे, इस अलमारी में मिले थे पतंगे पहली वाली में, और इसमें भी मिले थे। जबकि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब हो या उस तरह हो, कुछ भी नहीं है। और ये अलमारी है। तो जी बस इतना सही था, इतना से मैंने शेयर किया था। काफ़ी सारा टाइम हो गया, इतनी बड़ी वीडियो नहीं करनी चाहिए। तो सब मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।